हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आज आपके सामने करंट अफेयर का ये सीरीज का तीसरा टेस्ट है, जो कि थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से हो जाइए रेडी और अपना पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और अपने क्वेश्चन को लिखिए और आंसर को एनालाइज कीजिए और अपने रिपोर्ट कार्ड को रेडी करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत के पहले वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी? ऑप्शन ए गुजरात से दिल्ली तक, ऑप्शन बी चेन्नई से दिल्ली तक, ऑप्शन सी पुणे से दिल्ली तक, ऑप्शन डी दिल्ली से हैदराबाद तक। राइट आंसर जल्दी से सोचिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। जब तक आप आंसर नहीं लिखेंगे आपको क्वेश्चन के आंसर याद नहीं होंगे और मेमोरी में फीड नहीं होंगे। तो हो जाइए रेडी और जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर होगा इसका, दैट इज ऑप्शन सी, पुणे से दिल्ली तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए करीब एक साल से चल रहे वास्तविक वैश्विक स्वास्थ्य अस्पताल को समाप्त कर दिया है? ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़िए। इन मई 2023 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज एंडेड द de facto global health emergency for which disease that has been going on for almost a year. ऑप्शन ए इबोला वायरस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी जीका वायरस और ऑप्शन डी एमकॉम। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गाइज इसका एमकॉम। ठीक है, इसके साथ ही आप इस क्वेश्चन में ये बताइए कि मलेरिया ऐसे कौन से मच्छर के काटने से होता है? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन सभी विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? Which state approved the country's first good governance regulations which aims to make the state administration more accountable, accessible, dynamic and transparent? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका गाइस, दैट इज कर्नाटका। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन सभी विनियमों को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 7 ईयर डे लॉली जन डी 7 ईयर पुरस्कार दिया गया? ये पुरस्कार जो है वो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आपको याद रखना है 7 ईयर डे लॉलीजन डी 7 ईयर, है ना? तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए है एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी गौतम अडानी और ऑप्शन डी आनंद महिंद्रा। किसे दिया गया है फ्रांस का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार? तो जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका रतन टाटा। रतन टाटा जी को दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला कथन है डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। दूसरा कथन है अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। आपको बताना है ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही और ऑप्शन डी ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या है? मनोज सोनी जी यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं या अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम प्राकृतिक नियामक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं? राइट आंसर होगा एक और दो दोनों, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन है? ऑप्शन ए अनु शर्मा, ऑप्शन बी मीना वर्मा, ऑप्शन सी प्रतिमा भुल्लर, ऑप्शन डी चंद्र सपना। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका प्रतिमा भुल्लर। ये बनी है न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने देश को विश्व स्तर परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आपको बताना है कि विश्व स्तर परिवहन दिवस कब मनाया जाएगा। ऑप्शन है 27 सितंबर, ऑप्शन डी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 29 नवंबर और ऑप्शन डी 30 नवंबर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका 26 नवंबर। इसे विश्व परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? ठीक है, तो साहस साहस पहल किससे संबंधित है? महिलाओं के
के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना। ठीक है, मतलब महिला को प्रोटेक्ट करना रिगार्डिंग इस हर वर्क प्लेस। और ऑप्शन ए है कर्नाटका, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है केरल और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो किस राज्य सरकार ने ये पहल शुरू करी है जिसका नाम है साहस? राइट आंसर होगा इसका तेलंगाना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि साहस पहल किस से संबंध रखती है, तो ये महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्री बीन नेम्ड द ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। राइट आंसर होगा इसका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए, कथन ए है कजाकिस्तान की एलेना ने महिला एकल का खिताब जीता। ऑप्शन कथन दो है रूस के डैनियल पुरुष एकल का खिताब जीता। तो आपको बताना है इटालियन ओपन में कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है एक और दो दोनों। ठीक है, डी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14 से 17 मई तक दक्षिण एशिया युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 14 से 17 मई तक दक्षिण एशिया युवा टेनिस पूछ रहा है। ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी ईटानगर। जल्दी से बताइए। अगरतला, इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ईटानगर। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण एशिया युवा टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? आपको डॉक्यूमेंट्री बताना है। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। ऑप्शन ए शिव शिव, ऑप्शन बी सपना, ऑप्शन सी गौरी और ऑप्शन डी भारत। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका डेट इज ऑप्शन सी गौरी। गौरी को मिला है लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू से सम्मानित किया है? ब्रुनोई, कैमरून, सिंगापुर, पपुआ न्यू गिनी। तो ये मैंने आपको याद भी करवाया है पहले भी। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो से सम्मानित किया है? राइट आंसर क्या होगा गाइस? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। राइट आंसर होगा इसका दैट इज ऑप्शन डी, पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश निष्पीय सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिशन का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो ऑप्शन ए एयर एशिया, ऑप्शन बी स्पाइस जेट, ऑप्शन सी जेट एयरवेज और ऑप्शन डी इंडिगो। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ये है स्वदेश निर्मित मिश्रण फ्यूल है, तो इसका उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर एशिया ने इसका उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाले देश का प्रथम राज्य कौन बना है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका सी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ऐसा प्रथम राज्य बना है जिसने हेलीकॉप्टर हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन बुजुर्गों को करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्ति के संबंध में सम्मिलित है कौन कौन से पर्सन किस किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। लिंडा, ये क्या ट्विटर के सीईओ हैं। प्रवीण सूद, ये डायरेक्टर ऑफ सीबीआई है। अर्जुन मेघवाल, ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? सही जो सम्मिलित है ये राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी सम्मिलित है पर्सन से क्षेत्र। मतलब सीधी सी है कि लिंडा कहाँ से संबंधित है? ये ट्विटर के सीईओ है वर्तमान में प्रवीण सूद, ये डायरेक्टर ऑफ सीबीआई है। अर्जुन मेघवाल, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है ना। और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसरो के नए NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, NVS-01 उपग्रह में रूबेडियम परमाणु घड़ी लगाई गई जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। कथन दूसरा है, इसे 29 मई को 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। और कथन तीसरा है, NVS-01 उपग्रह GSLV F12 का उपयोग करने के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।
तो आपको बताना है केवल कथन एक और दो सही है, केवल कथन दो और तीन सही है, या एक और दो दोनों सही है, या उपरोक्त सभी सही है। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर होगा इसका डेट इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मई 2023 में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 और 27 का तक वर्ष 4 वर्ष की अवधि के लिए किस संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है किस संगठन के ये लेखा परीक्षक बने हैं कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि फिर से 4 साल की अवधि के लिए बने हैं। तो है यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO। जल्दी से राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका WHO। इसके साथ ही इस क्वेश्चन के में आप ये बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यूनेस्को का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय और WTO का मुख्यालय, ये चारों के मुख्यालय आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पपुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक बुक का विमोचन किया है। ऑप्शन है मणि कामेली, ऑप्शन बी थिरुकुरल, ऑप्शन सी कुल्लार्क, ऑप्शन डी शिल्पा तीकारम। तो जल्दी से आपको बताना है क्या तमिल क्लासिकल पुस्तक कौन सी है जिसका विमोचन किया है टोक पिसिन भाषा में। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा कुल्लार्क। तो गाइस यहाँ पर हमारे इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन। जल्दी से आंसर पढ़िए इसे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुकर पुरस्कार किसको मिला है 2023 अंतर्राष्ट्रीय। बुल्गारिया लेखक जॉर्जी ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार जीता। कथन दूसरा है इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला ब्रोडेल ने किया। और ऑप्शन कथन तीसरा है यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है केवल एक दो, ऑप्शन बी केवल दो तीन, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सत्य है। जल्दी से राइट आंसर भेजिए। राइट आंसर होगा दैट इज उपरोक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सत्य है। तो इसके आप कथन याद कर लीजिएगा। बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी ने अपने उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है, टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, एंजेला राडेल ने। और बुल्गारिया का ये पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद कीजिएगा कथन। चलिए तो मिलते हैं गाइस अगले नेक्स्ट टेस्ट में। बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और इसी तरह क्वेश्चन आप टेस्ट लगाते रहिए, बने रहिएगा वीडियो में। नहीं एक और आपके पास अगला टेस्ट जरूर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।